शोहर की दासी नहीं बना के रखा गया है, उसको बल्कि क्या बनाया है, शरीके ज़िंदगी में बार बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, शरीके ज़िंदगी। एक मरतबा हज़रत सैयदा खातून जन्नत रसूलुल्लाह से अर्ज़ करती है कि बाबा जान, अली तो जिहाद करते हैं और हम जिहाद नहीं करती, तो नेकियों में तो हमसे आगे निकल गए। मर्द नेकियां ज़्यादा करते हैं, औरतें कम करती हैं। और अल्लाह के नबी, औरतें तो पीछे हो गई अपने शोहरों से कि वो शोहर जिहाद करते हैं, हम जिहाद नहीं कर सकती, तो हमें जिहाद की फजीलत नहीं मिलती। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फातिमा, जो तुम अपने शोहर के लिए रोटी बनाती हो, इसमें भी तुम्हारे लिए जिहाद का अजर है, इसमें भी तुम्हारे लिए जिहादी का अजर है। तो अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह, ठीक है जिहाद का तो अजर मिल जाता, लेकिन सरकार ये तो आपके साथ जिहाद करने की बरकतें लूटे, हम तो आपके साथ नहीं जा सकती। तो हुज़ूर एक फिर मुस्कुराते और फरमाते हैं कि फातिमा, जब शोहर थका मांदा काम काज से घर लौटता है और दरवाजा खटखटाता है, बीवी दरवाजा खोलती है और अपने शोहर का मुस्कुराकर इस्तकबाल करती है, अल्लाह हर मुस्कुराहट के बदले एक जिहाद का सवाब उसके अमाल में लिख देता है। अंदाजा लगाइए कितना बुलंद किया जा रहा है। घर बैठे नहीं किया कमाइए आप, बस शोहर साहब को जो है इस्माइल देते रहिए, एक जिहाद का सवाब देते रहिए। और आपके लिए तो ये कि तलवारें हैं, जाओ लड़ो, जान हथेली, ना जान हथेली पे लेना है, ना जान का कोई खतरा है, ऐसे मुस्कुराहट देना है, एक इस्माइल देना है अपने शोहर को और जिहाद का सवाब लेना है। तो ये औरत को हुजूर ने नेकियों में भी इतना बुलंद फरमा दिया, मकाम और दर्जे में भी इतना बुलंद फरमा दिया। अब यहाँ पे लेकिन मामला क्या है, यहाँ पर कुछ मामले बरक्स है, इतराज हमारे ऊपर हो रहा है। अब इतराज जिन चीज़ों पर होता है, कहते ठीक है भाई, आप औरतों की इतनी बरकत की फजीलत की बातें बता रहे हो, अच्छा एक चीज़ बड़ी अच्छी बात याद आई, अब शोहर क्या आ गई, तो क्या बाप की प्रॉपर्टी की हकदार नहीं रही? बोलिए, बाप के यहाँ भी प्रॉपर्टी की हकदार है, यानी अभी भी उसका हक बाप के यहाँ से खत्म इस्लाम ने नहीं किया है। लेकिन गैरों क्या कहा है, कन्या दान कर दिया, अब तुम खुद दान हो गई तो तुम्हें यहाँ से कुछ मिलना नहीं है। अभी कहा भी दिया जाता है कि भाई जो कुछ देना था सब शादी पे हमने तुम्हारे लगा दिया, अब बाप के यहाँ तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम कहता है कि शादी होने के बाद भी अपने बाप के घर हक है, वैसा ही हक है जैसे पहला था, हत्ता के बाप की जो विरासत है उसमें भी वो हिस्सेदार है। लेकिन फिर यहाँ एक एतराज़ आ जाएगा, अगर कोई थोड़ा सा चालाक आदमी आपको मिले और कहे कि भाई ठीक है, आप यहाँ तो बड़े ताव में कह रहे हैं कि औरतों को देखो प्रॉपर्टी में हकदार बनाया जा रहा है, हक दिया जा रहा है, हमारे हक नहीं है साहब प्रॉपर्टी में, लड़कियों को कन्यादान में बच्चों दे दिया। लेकिन साहब वो उसमें भी तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी किया आपने। क्या नाइंसाफ़ी की? कहा कि भाई मर्द को 2 हिस्से दे दिया, औरत को 1 हिस्सा दे दिया। तो वहाँ तो आपने तासुब बरता ना औरत के साथ, बराबरी कहाँ हुई? फिर यहाँ इस्लाम का बैलेंसिंग देखिए, रसूलुल्लाह की दूरअंदेशी देखिए, कैसा कानून नाफिज किया आका ने। मर्द को 2 हिस्से इसलिए दिए कि उसको अपने बाप से जो प्रॉपर्टी मिली, बाप के 2 हिस्से लिए। लेकिन बीवी के लिए क्या है, एक हिस्सा तो वो है जो बाप से लेंगी, एक हिस्सा अपने शोहर का लेंगी। तो शोहर का एक हिस्सा और एक बाप का हिस्सा, तो यहाँ इस तरह उसको 2 हिस्से मिल जाएंगे। तो यहाँ भी वो शोहर का भी हिस्सा पा रही है, बाप का भी पा रही है, मर्द के बराबर है। तो यहाँ भी इक्वल है, ये नहीं है कि साहब उसको नीचे या कमतर रखा है। तो प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार बनाया गया। फिर एक तीसरा इतराज आ जाता है यहाँ पर कि ठीक है, जब इतने हकूक़ की बात कर रहे हैं तो आप फिर औरत को पर्दे में क्यों रखते हो? तो भाई इसको आज़ादी दो फिर थोड़ा सा आप घूमने फिरने की। तो औरत को हमारे यहाँ जो आज़ादी जिस तरह की दी, वो किस तरह से दी? बेपर्दगी को आज़ादी नहीं कहा गया, जिस्म की नुमाइश को आज़ादी नहीं कहा गया, गैर मर्दों के बीच जाना, उठना, बैठना, गुफ्तगू करना, बातचीत करना, इसको आज़ादी नहीं मानते हम। अब लोगों ने आज़ादी का मतलब ये ले लिया, बहुत एक घटिया जुमला बोल रहा हूँ मैं, लेकिन समझाने के लिए, कि बिस्किट की ऐड है, बिस्किट की ऐड है, एक बरेना औरत वो बिस्किट बता रही है, भाई उससे उसकी बरेनगी से उस बिस्किट का क्या ताल्लुक है? ब्लेड की, वो ब्लेड दाढ़ी बनाने की ब्लेड की ऐड है, उसमें एक बरेना औरत को दिखाया जा रहा है। तो आपने औरत की कितनी कदर की? 2 रुपए 1 रुपए के बिस्किट के लिए एक औरत को बरेना कर दिया, आपने ये कदर की औरत को, और उसको आप आज़ादी समझ रहे हैं। तो इस्लाम कतई ऐसी आज़ादी का जो है कायल नहीं है, बल्कि इस्लाम क्या कहता है कि औरत एक ऐसी शय है, औरत के मायने होते छुपाने की चीज़। अभी बीच में कुछ नौजवानों ने बड़ा अच्छा एक वो दिया था, पर्दे पर चल रहा था ना अभी बीच में, कि वो कॉलेज में पर्दे वर्दे को लेकर कुछ हंगामे हो रहे थे। तो उस वक्त जी हाँ, हिजाब को लेकर, तो हमारे कुछ मुस्लिम नौजवानों ने बड़े अच्छे से पिक्चराइज किया था कि 2 केले दिखाए गए थे पिक्चर में, एक केले पे छिलका लगा हुआ है और एक केले पे छिलका निकाल दिया गया है, सिर्फ केला दिख रहा है। तो जो छिलका हटा दिया गया उस केले पे क्या, कीड़े मकोड़े सब उस पर बैठे हुए, और जो केले पे छिलका लगा हुआ है वो केला बिल्कुल तरोताज़ा। तो यानी इशारा किया गया कि ये औरत एक ऐसी शय है कि जब तक पर्दे में रहती है महफूज रहती है, और जब पर्दा हट जाता है तो सड़न पैदा हो जाती है। और फिर वो खुद ही नहीं सड़न पैदा करती, जिस माशरे में जाती है उस माशरे में एक सड़न पैदा कर देती है, वो माशरा सड़ने लगता है। तो पर्दा जो है औरत का तहफ़्फ़ुज़ है, औरत की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके वक़ार को बुलंद करता है, ना कि उस पर कोई जुल्म और जबर है, ये नहीं है बल्कि। अच्छा, फिर एक बात और आती है कि अच्छा चलिए अब आज़ादी की बात कर रहे हैं आपके, भाई औरतों को बहुत हुकूक दिए, बहुत हुकूक दिए, तो फिर ये बताइए कि आपके यहाँ तो 4 शादी मर्द लोग कर लेते हैं, औरत को तो आपने एक ही की परमिशन दी है, तो उनको 4 की परमिशन क्यों नहीं देते? तो एक बार ऐसा हुआ था, डिबेट हुआ था, वो मेरे पास अभी भी अखबार मौजूद है, अभी पता नहीं अखबार निकलता है या नहीं मालूम नहीं मुझे, क्या नाम है, दैनिक भास्कर अपने नागपुर से जो निकलता है अभी, दैनिक भास्कर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें और भी गैर मजहब के लोग भी थे। तो मुसलमानों की तरफ से 2 लोगों को बुलाया था, करीम पारी खबीस उसका लड़का था, और सुन्नियों की तरफ से मैं गया था। तो वहाँ मौजूद जो है 2 मौजूद थे, एक हिजाब का मौजूद था और ये तलाक का मौजूद, 4 शादियों का मौजूद था। मतलब ये था कि भाई इस्लाम में ये अमेंडमेंट कर दो। वो पूरी मीटिंग का जो है बेस जो था, या पूरा उसका मकसद जो ये था कि भाई हमारे मजहब में, वो पंडित लोग स्पीच कर रहे थे तो कह रहे थे कि हमारे मजहब में भी बहुत सारी चीज़ें गलत थी, लेकिन हमने अब जो है हालात और ज़माने के अतबार से उन चीज़ों में अमेंडमेंट कर दिया, उसमें रद्दो-बदल कर दिया। तो अब वो ठीक है, उस वक्त 14 साल पहले इस्लाम आया, 14 साल पहले की तहजीब और उस वक्त का तमद्दुन कुछ और था, उस वक्त के हालात कुछ और थे, अब तो ज़माना कुछ और है, तो थोड़े से अमेंडमेंट आपने भी कर लेना चाहिए। जैसे अब पर्दे, उस ज़माने में ठीक है सभी पर्दा करते थे, अब क्या ज़रूरत है पर्दे की?
औरत पूरी दुनिया में औरतों को आज़ादी दी जा रही है, तो आप ये पर्दे के नाम पे तकियानूस की बातें क्यों अभी तक कर रहे हो, तो थोड़ी सी आज़ादी दे देना चाहिए। तो इस तरह की बातें उसमें चल रही थी। तो बहरहाल सब अपनी अपनी बोल रहे थे, तो मेरी भी एक अपनी स्पीच में वहाँ एक बात रखी थी। हालांकि मैंने एक प्रोग्राम में बोला, शायद कुछ लोग नए बैठे, तो मैंने कहा था कि भाई पर्दा जो है सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि आपके अपने मजहब में भी है। अब ये अलग बात है कि आप अपने मजहब को इतना कमज़ोर और नाकिस समझते हैं कि उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत महसूस करते हैं। हम इस्लाम को अमेंडमेंट के लायक इसलिए नहीं समझते कि ये मजहब इंसानों का बनाया हुआ मजहब नहीं है, ये परवरदिगार आलम का बनाया हुआ है। और जब ये अल्लाह का बनाया हुआ मजहब है तो इसमें अमेंडमेंट की इजाज़त हमें नहीं है। जिसका मजहब है वही अमेंडमेंट कर सकता है, जिसने बनाया वही अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन आपके मजहब में भी ये चीज़ थी। अब ये अलग बात है कि आप उसमें रद्द-बदल कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त जो एक हवाला दिया था वो था, इनकी एक बहुत मशहूर ग्रंथ है, बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। उसके अंदर तुलसीदास ने लिखा है कि जब सीता का अपहरण हो गया, सीता को रावण लेकर जाता है, तो सीता ने क्या किया, अपने जेवरात जो है थोड़े थोड़े दूर पर फेंकना चालू किए। कान की बालियां फेंकी थोड़े दूर पर, गले का हार फेंक दिया, माथे की बिंदियां फेंक दी, नाक की नथनी फेंक दी, चूड़ियां फेंक दी, पायजे फेंक दी, जगह जगह वो जो है फेंकती रही है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है। अब बाकायदा इसको सीरियलों में फिल्माया भी गया। क्या मकसद था सीता का वो जेवरात फेंकने का, कि जब राम मुझे तलाश करते हुए आएंगे तो ये जेवरात को देखेंगे और जैसे जैसे जेवरात मिलते जाएंगे उस रास्ते को तय करते जाएंगे। बहरहाल राम और लक्ष्मण निकलते सीता की तलाश में, और वो जब चलते हैं तो पहले माथे की बिंदियां मिलती है राम को, तो राम उठाता है और अपने भाई लक्ष्मण से कहता है कि भाई लक्ष्मण देखो, ये तुम्हारे भाभी की माथे की बिंदिया है, ये इस रास्ते में पड़ी है, मतलब इसी रास्ते से सीता को ले जाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो साहब गले का हार मिलता है, कुछ दूर पे बालियां मिलती है, तो फिर बालियों को उठाते हैं राम और कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये तुम्हारी भाभी की बालियां हैं। लक्ष्मण खामोश, कोई जवाब नहीं देता है। फिर आगे बढ़ते गले का हार मिलता है, राम उठाते हैं, उठाने का देखो लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी के गले का हार है। लक्ष्मण अभी भी खामोश, कुछ नहीं कहता है। बारी बारी चूड़ियां वगैरह सब पहुंचते हैं, एक एक जेवरात मिलते रहते हैं, जेवर, और राम बार बार ये जुमला कहता है कि लक्ष्मण ये तुम्हारी भाभी की फुला चीज है। लक्ष्मण खामोश रहता है। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो पैरों की एक पायजेब मिलती है। इससे पहले कि राम वो पायजेब को उठाता, लक्ष्मण जाता है और उस पायजेब को उठा लेते हैं और उठाने का कहते हैं भाई देखो ये भाभी की पायजेब है। तो राम बड़े ताज्जुब होकर कहता है, लक्ष्मण बात एक बड़ी ताज्जुब खेज है कि मैंने हार दिखाया और कहा तुम्हारे भाभी की है, तुम खामोश थे। मैंने चूड़ियां दिखाई, कहा तुम्हारे भाभी के, तुम खामोश थे। मुख्तलिफ जेवरात में बताता रहा, तुम खामोश थे। लेकिन जैसे ही मैंने पैरों की पायजेब दिखाई तो इससे पहले कि मैं उठाता तुमने उठा ली, उठा के तुम खुद कहने लगे भाभी की। तो आखिर क्या बात है कि उस वक्त खामोश थे और इस वक्त तुमने पहल की। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया जितनी चीजें रास्ते में मिली और आपने मुझे दिखाया, मैं उन चीजों को जानता नहीं हूँ सिवाय पायजेब के, इसलिए कि मैं जब भी अपने भाभी के सामने आता था तो पर्दे और एहतराम का यह आलम होता था कि मैंने भाभी को निगाह भर के सर उठा के कभी देखा नहीं। मेरे निगाह जो है हमेशा पैरों की तरफ थे। तो मैं पायजेब को तो पहचानता हूँ लेकिन चूड़ियां और हार को और माथे की बिंदिया वगैरह को नहीं पहचानता। तो मैंने कहा आपके यहाँ भी ये लिहाज था, ये पर्दा था, आंखों का पर्दा था, लिबास का पर्दा था कि एक देवर भी जब अपनी भाभी के सामने आता था तो वो निगाह उठाकर देखता नहीं था। ये आज भी इस तरह की तहजीब आपके यहाँ जाइए, राजस्थान में मिल जाती है, गुजराती फैमिली में मिल जाती है। मगर अब ये अलग बात है कि अब आप जो है अपनी औरतों को खुद बेपर्दा करना चाहते हैं, बेपर्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस्लाम वो मुकद्दस मजहब है कि जो औरत को बेपर्दगी करके उसकी इज्जत को घटाना नहीं चाहता। अब मुझे ये बताइए, मैंने वहाँ एक सवाल किया, मैंने कहा मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, हो सकता है कि आप मनुष्य में रामचरितमानस से शायद इत्तेफाक न करें और यही कहकर रिजेक्ट कर दे अभी, पुरानी बात थी, हम तो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। आप हो सकता है कि साहब मेरी दूसरी दलीलों को नकार दे। मैं आज प्रेजेंट की बात करता हूं कि आज आपके यहाँ जो मठों में जो साधवियां होती है वो किस तरीके से रहती है। क्या वो छोटा लिबास पहनती है जिसमें उनकी टांगे दिख रही हो, हाथ खुले हुए हो पूरी तरह? नहीं, बाकायदा बाज़ाब्ता साड़ी पहनती है, या वो इस तरह का लिबास पहनती है कि हाथ वगैरह पूरे ढके होते हैं, गर्दन तक पूरा ढका हुआ होता है। चर्च में जो नंद होती है वो कैसे रहती है? चर्च की नंद का आप लिबास देख लीजिए। आप इनके भिक्षु जो होते हैं, क्या नाम है आपका, बौद्धिस्टों में, उनके यहाँ की औरतों को देख लीजिए जो मजहबी औरतें होती है। जैनों में जो होती है सफेद साड़ी पहने हुई होती है उनकी, वो दिगंबरियां, वो किस तरह से होती है? उनका लिबास फिर क्यों नहीं होता कि जब आप चाहते हैं कि भाई औरत को बेपर्दा करना ही जो है उसकी आजादी है, वरना उस पर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, तो फिर इन औरतों को आपने किस तरह का लिबास रखा है? तो एक पंडित जी बेचारे रहा नहीं गया तो बेसाख्ता बोले, नहीं नहीं आप समझे नहीं, असल में यहाँ बात पूरी कॉमन औरतों की हो रही है, आप मखसूस औरतों की बात कर रहे हैं, कुछ एक तबके की बात कर रहे हैं जो मठों में रहती है। कुछ औरतें होती है, सबकी सब औरतें थोड़ी उस तरह होती है जो धर्म के नाम पर जो है दुनिया को त्याग देती है। कुछ होती है जो नंद बनती है, कुछ होती है जो साध्विया बनती है, कुछ होती है जो भिक्षु बनती है, कुछ होती है जो साहब द्रमरिया बनती है, तो कुछ होती है। तो मैंने कहा मतलब वो मुकद्दस होती है ना, पवित्र होती है, मुकद्दस होती है, इसलिए वो लिबास दिया गया ना। तो आपने और हमने फर्क तो ये है कि आपने औरतों के एक मखसूस तबके को तकद्दुस दिया है, मगर इस्लाम वो है जो अपनी हर माँ और बेटी को तकद्दुस देना पसंद करता है। आपने एक मखसूस दायरे में इसको कैद कर दिया है और हमारे इस्लाम में मखसूस वाला मामला है ही नहीं। आपका तो पढ़ाई का मामला आ जाए तो वो मखसूस हो जाता है कि सिर्फ भाई ब्राह्मण ही एक बिरादरी है जो पढ़ेंगी या पढ़ाएंगी, दूसरी बिरादरी को अपने। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है साहब, हमारे यहाँ तो इतनी आज़ादी है कि कोई भी बिरादरी से आप ताल्लुक रखते हो, दीन सीखने का आपको भी हक है, कुरान पढ़ने का आपको भी हक है। हद तो ये है कि आप कितनी ही छोटी बिरादरी से आते हो, ज़ाहिरन उर्फों में जो छोटी बिरादरी, वरना इस्लाम में क्या है, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन हुआ है जो साहिब तकवा है, तकवे के मैयार पर जो उसको इज्जत और एहतराम का मदार कायम किया गया। लेकिन उर्फ में जो हमारे बिरादरी है, भाई छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी, एक छोटी बिरादरी का भी फर्द अगर कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर ले तो हमारे वो आलिम बन जाता है और वक्त के बड़े से बड़े बिरादरी वाले भी उसका एहतराम करते हैं, उसके हाथ की और उसकी दस्तबुसी करते हैं, और फिर नमाज का वक्त आ जाए तो वही इमामत के काबिल होता है। तो हमारे एक मकसूद दायरे को महदूद नहीं किया गया। तो बहरहाल इस तरह मैंने उस वक्त जवाब दिया था। तो एक हमारे दोस्त है, डॉक्टर है अभी, और वो कई डिग्रियाँ ली उन्होंने,
तो वो क्या नाम है LLB भी कर रहे थे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जब पढ़ाया जाता है तो 4 शादियों के बारे में उसमें आता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 की जो है 4 औरतों की इजाज़त है। तो एक मरतबा मिलने आए मुझसे और कहने लगे कि यार मैं अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ रहा हूँ, तो इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन एक चीज़ बड़ी खटकती है, 2 चीज़ें बड़ी खटकती है। क्या? तो कहने लगे कि देखो एक तो ये है कि यार वो तलाक आप क्या की मुझे बड़ी खटकती है, और दूसरा यार ये कि आप जो है बराबरी की बात करते हो, सिर्फ तकरीरों तक आपकी बराबरी का मामला है, प्रैक्टिकल में ऐसा मामला नहीं है। तो मैंने कहा क्या मतलब, कैसे आप बताइए? तो बोले देखिए हमारे यहाँ ऐसा है कि शादी जो है वो 7 जन्मों का रिश्ता माना गया है। अब वो इस तरह से पेश कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उनको पेश करने का अंदाज देखिए, और इसी तरीके से आज पेश करके हमारी बहनों को जो है गुमराह किया जा रहा है कि भाई मुसलमान से शादी करोगे तलाक का खतरा है। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का रिश्ता है भाई साहब। हालांकि बहुत सारी बातें की गई है, एक एक बात पर जवाब देने के लिए एक तकरीर की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने बातें की है उनका वीडियो डालकर बात करने में ज़्यादा मज़ा है। तो कहा कि देखिए साहब आपके यहाँ तो, फिर वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 80 साल हो गए शादी को, अब बूढ़ा बुढ़ी हो गए, बच्चे पैदा हो गए। अब उस बुढ़ापे में एक दिन बड़े मियाँ को गुस्सा आ गया किसी बात पे, गुस्से में थोड़ा सा बीवी से लड़ लिया और गुस्से के आलम में कह दिया तलाक तलाक तलाक। 3 बार तलाक बोला साहब, 80 साल का रिश्ता खत्म। 1 सेकंड 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट के अंदर खत्म होंगे। हमारे यहाँ तो है भाई 7 जन्मों का रिश्ता है, टूटता ही नहीं। एक जन्म में पति पत्नी नहीं है, दूसरे भी जन्म थी, 7 जन्मों तक पति पत्नी है। और आपके ऐसा है? मैंने कहा नहीं देखिए ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी रिश्ता बड़ा अजीम और मोहतरम है, लेकिन एक्चुअल में हमारा मज़हब फितरत वाला मज़हब है, प्रैक्टिकली बात करता है, वो दकियानुसी बात नहीं करता। मैंने कहा आप डॉक्टर है तो मैं आपको बड़े अच्छे से समझा सकता हूँ, वरना अगर कुछ चाय वाला होता तो समझाना मुश्किल हो जाता। समझ रहे? चाय वाले को नहीं समझा सकते आप, डॉक्टर था समझ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मेरा हाथ है, और ये बात तकरीबन 10 साल पुरानी है। तो मैंने कहा इस वक्त मेरी उम्र 40 साल है, ये हाथ 40 साल से मेरे साथ है, और इस हाथ को मैं सेहतमंद रखने के लिए अच्छे अच्छे साबुन इस्तेमाल करता हूँ, अच्छी क्रीम इस्तेमाल करता हूँ, इस हाथ की बड़ी देख रेख करता हूँ। ये हाथ मेरा काम करता है, ये मेरा सहारा है, मेरा जरिया है, मैं इसके जरिए खाता हूँ, चीज़ों को पकड़ता हूँ, खरीदता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ। आप समझ सकते हैं हाथ कितना काम की चीज़ है। तो मुझे बड़ा महबूब है ये हाथ, ये मेरे जिस्म का हिस्सा है, ये मेरा अंग है। लेकिन होता ये कि एक दिन इसमें फोड़ा हो जाता है, और फोड़ा होने के बाद वो भी पकने लगता है। तो मैं पहले कुछ क्रीम व्रीम लगाता हूँ अपने तौर पर, लेकिन वो फोड़ा और पकने लगता है, बड़े होने लगता है, फिर उसमें पीप भर जाता है, फिर उसमें और पकान पैदा हो जाती है। फिर मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, इत्तेफाक से डॉक्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मोहल्ले का छोटा सा डॉक्टर है, उसको दिखाता हूँ। वो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवा दी, कुछ क्रीम दी, वो लगाया, बजाय इसके कि वो जख्म ठीक होता सूखता और जख्म बढ़ गया और पीप भरने लगा। अब मैं आप जैसे सर्जन डॉक्टर के पास आया, जो आप एक सिविल सर्जन डॉक्टर है। अब मैं आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए मैंने बहुत इलाज करवाया, अपने तौर पे भी दवाइयाँ खाई, डॉक्टर से भी दवाइयाँ खाई, कोई फायदा नहीं हुआ। आपने देखा, कहा भाई आपने तो टाइम लगा दिया, देर कर दी, ये जख्म इतना ख़राब हो गया है कि नासूर बन गया है, इसमें पॉइजन हो गया है, और ये पॉइजन आपके पूरी जिस्म में फैल रहा है, बॉडी में सुरायत कर रहा है। तो अब अगर आप बचना चाहते हो, ज़िंदगी बचाना चाहते हो, मौत से बचना चाहते हो, तो ये हाथ आपको काटना पड़ेगा। जब तक इतना हाथ काट के फेंका नहीं जाएगा आपकी ज़िंदगी खतरे में। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, मैंने जान बचाने के लिए हाथ काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, आपकी मेडिकल साइंस क्या कहती है? तो बेसाख्ता कहते हैं अक्लमंदी तो है कि वो एक हाथ काट दिया जाए। बोले मैंने कहा अगर मैं वहाँ चिल्लाना शुरू कर दूँ, शोर करूँ कि भाई ये हाथ मैं नहीं काटने दूंगा, मैं मर जाऊँगा, पूरे बॉडी मेरी सड़ती है तो सड़ जाए, मैं जब मौत आती है तो आ जाए, लेकिन ये हाथ मैं कटने नहीं दूंगा, 40 साल से इसका मेरा साथ है। तो आप मुझे अक्लमंद कहेंगे कि बेवकूफ़? बोले आप बेवकूफ़ है, जिस्म का एक अंग अगर ख़राब हो जाए तो उसको हटा कर आप जान बचाना चाहिए। मैंने कहा बस यही है, इस्लाम साइंटिफिक मज़हब भी है, प्रैक्टिकल भी मज़हब है। वो मर्द और औरत को एक जिस्म दो जान कहता है, वो भी कहता है कि जब निकाह हो गया मियाँ बीवी एक हो गए, ये एक जिस्म है, बल्कि एक जान है ये। लेकिन होता यह है कि कभी कभार इस एक हिस्से में कुछ सड़न पैदा हो जाती है, कुछ खराबी आ जाती है। अब वो खराबी आई तो हमने अपने तौर पर इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वो इलाज हुआ नहीं, सड़न और ज़्यादा फैली और बड़ी उस रिश्ते के अंदर। उस रिश्ते में ऐसा फोड़ा आ गया, ऐसा नासूर हो गया कि वो नासूर बन गया। तो अब हमने अड़ोस पड़ोस के कुछ जीनियस, कुछ डॉक्टरों को बुलाया, उन्होंने भी तदबीर की, कुछ राय दी, कुछ मशवरे दिए, इलाज की तदबीरें हुई, लेकिन इलाज हुआ नहीं, वो सड़न बढ़ती गई बढ़ती गई। अब नतीजा ये हुआ कि इतनी सड़न बढ़ गई कि फिर कोई बड़े सीनियर यानी हमारे उलमा, हमारे बड़े आदमी लोग जो समझदार है, जो साहिब बसीरत और साहिब इल्म है, उनको बुलाया गया। वो सिविल डॉक्टर आए, सिविल सर्जन आए, और उन्होंने कहा कि देखो साहब ये इतना सड़ गया है ये एक अंग कि इसको पूरे माशरे को अगर बचाना है, अगर पूरी सोसाइटी को बचाना है, पूरे कुल खानदान को बचाना है, तो तलाक नाम का ऑपरेशन करके सड़े हुए अंग को अलग करना पड़ेगा। तो इस्लाम मैंने कहा प्रैक्टिकल है। तो ये तलाक एक्चुअल में एक ऑपरेशन है कि जब कोई अगर एक सड़न या तो मर्द की तरफ से हो सकती है तो औरत उससे खुला लेके उस सड़न को दूर कर ले, और सड़न अगर औरत की तरफ से है तो मर्द तलाक के जरिए उससे जुदाई करके उस हिस्से को अपने से जुदा कर ले। तो मैंने कहा ये एक ऑपरेशन है प्रैक्टिकल। मगर इस्लाम तो कहता है कि भाई सड़न वाले हिस्से को अलग कर दो, पूरा माशरा पूरा घर मत सड़ाओ। आप कहते नहीं साहब 7 जन्मों तक मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएगी, लेकिन 7 जन्मों तक इस रिश्ते को झेलते रहेंगे। तो प्रैक्टिकली बात वहाँ नहीं मिलती है। यहाँ इस्लाम एक दीन फितरत है, इसलिए यहाँ पर आपको अकली तौर पर भी इस्लाम के कानून को हम समझा सकते हैं। फिर कहने कि अच्छा चलिए ठीक है, चलिए मैंने आपने डॉक्टरी मिसाल दी तो मैंने मान लिया, तस्लीम कर लिया, मगर यार फिर 4 शादी का क्या क्या पर्पज़ है? औरत को की इजाज़त नहीं है कि वो 4 करें। हमारे यहाँ तो एक ही है, बोले सवाल ही पैदा नहीं होता। औरत को तो हम इसलिए इजाज़त नहीं दे सकते कि औरत हो चाहे मर्द हो, एक ही करना है, मर्द को भी एक ही करना है और औरत को भी एक ही करना है। आप क्या तो मर्द को 4 की इजाज़त है, औरत को 4 की इजाज़त नहीं है, तो फिर बराबरी कहाँ हुई? अगर मर्द 4 रख सकता है तो औरत को भी 4 रखने की इजाज़त दीजिए। तो मैंने एक बड़ा प्रैक्टिकली जुमला कहा था, गैर मुस्लिम डॉक्टर थे वो,
तो मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, इसकी इस्लाम हदीस से बहुत सारी मैं दलीलें मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन शायद वो आपको समझने में दुश्वारी होगी। मैं आपकी ज़बान में समझाता हूँ कि एक चाबी होती है, कार की चाबी देखा होगा आपने, मैंने कहा बड़ी कीमती चाबी होती है कार की। एक चाबी होती है, उससे डिक्की भी खुल जाती है, उसी एक चाबी से पेट्रोल लॉक भी खुल जाता है, उसी चाबी से दरवाज़ा भी खुल जाता है, उसी चाबी से गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। चाबी एक होती है। चार चाबियाँ चार चीज़ों के लिए अलग अलग नहीं देती कार वाला, कार कंपनी चार चाबी नहीं देती कि भाई ये पेट्रोल लॉक के लिए अलग चाबी है, डिक्की के लिए एक अलग चाबी है, कार के दरवाजे के लिए अलग चाबी है, गाड़ी के स्टार्ट करने के लिए एक अलग चाबी। नहीं, एक चाबी देते। तो वो चाबी क्या है? उसको कहते हैं मास्टर चाबी। अहमियत है ना उस चाबी की। एक चाबी सारे ताले खोल रही है तो मास्टर चाबी हो गई। लेकिन मैंने कहा मर्द जो है ना इस्लाम में मास्टर चाबी है। मर्द क्या है? मास्टर चाबी। लेकिन अगर ऐसा ताला हो जो हर चाबी से खुलने लग जाए, एक चाबी जो सारे तालों को खोले तो मास्टर चाबी है, लेकिन एक ऐसा ताला जो हर चाबी से खुल जाए तो मास्टर ताला नहीं बोलते, उसको घटिया ताला बोलते हैं। जो हर चाबी से खुल जाए तो मर्द मास्टर चाबी है, तो उसके लिए तो इजाजत है कि वो चार रखे, लेकिन औरत ताले की मिसल है, उसके लिए इजाजत नहीं है कि हर चाबी से खुलना शुरू कर दे। तो ऐसे ताले में मैंने कहा लगाकर अगर माल रखा जाए तो माल महफूज नहीं रह सकता। समझ रहे ना? आपने ऐसा ताला, माल बड़ा कीमती रख दिया, माल तो कीमती और ताला घटिया है, किसी भी चाबी से कोई भी आला खोल ले रहा है तो आपका माल महफूज है। तो वो एक कीमती शय है, औरत एक कीमती चीज है, तो उसका तहफ़्फ़ुज़, उसका तक़द्दुस तकाजा करता है कि उसके पास एक ही मर्द, एक ही शौहर है। और मर्द तो मास्टर चाबी है, वो जितने ताले रखे, लेकिन उसके लिए भी हमारे शरीयत में चार की हद लगाई कि भाई ये एक ज़रूरतन है, चार ज़रूरतन है। ये नहीं है कि ऐश परस्ती और ऐशो शरत के लिए और सेक्स की तकमील के लिए पूरा रास्ता खोल दिया गया। और वहाँ भी फिर बड़ी ताक़ीर है कि भाई दूसरी शादी करो तो हुकूक अदा करने की हिम्मत रखते हो, सलाहियत रखते हो तो शादी करो। ये नहीं है कि सिर्फ अय्याशी के लिए आप शादियों पर शादियाँ किए जा रहे हो, हुकूक अदा कर सकते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीह फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स दो बीवियाँ रखता है और दोनों में बराबरी अदल ना कर सके तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक बाजू झुका हुआ होगा, और कौमें और उम्मतें उस वक्त देखकर उस पर लान तान करेंगी और जान जाएंगे इसके बाजू झुका होने की बुनियाद पे ये वो शख्स है जिसने अपने बीवी के साथ हुकूक अदा नहीं किया। और फिर अल्लाह ताला उस पर गिरफ्त फरमाएगा, और जिस बीवी का हक नहीं किया वो अपने हुकूक के बदले उसकी नेकियों का मुतालबा करके उसकी नेकियां ले लेंगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल दी, अजीज ये हुकूक क्या समझा तूने? अगर ये हिम्मत हो तो तू दूसरे निकाह की ख्वाहिश कर। फरमाया कि हुकूक की मिसाल यूँ है कि अगर तेरे पास दो बीवियाँ हो तो हुकूक ये नहीं है कि दो फल लाया, मसलन तरबूज लाया, तरबूज की मिसाल भी दी इमाम गज़ाली ने कि तरबूज लाया तो दो तरबूज लाया, एक तरबूज इस बीवी को दे दिया, एक तरबूज इस बीवी को दे दिया, कहा देखो हक अदा किया ना, दोनों को तरबूज ला के दिया। इमाम गज़ाली फरमाते हक अदा नहीं हुआ। मुमकिन है एक औरत का तरबूज फीका निकल जाए, बदमज़ा निकल जाए, तो उसके साथ हक तलफी हो गई जिसका बदमज़ा निकला। फरमाते हैं हक की मिसाल ये है कि दोनों तरबूज को निस्फ़ निस्फ़ आधा आधा काटे, इस तरबूज का आधा हिस्सा ले, इस तरबूज का आधा हिस्सा ले, ये एक हिस्सा करके एक औरत को दे और ये दो तरबूज का एक हिस्सा करके उसको दे, ताकि दोनों को बराबर बराबर मिले।